प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की। आप ये जानने में डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे कि क्या महाकुंभ जैसा कुछ और भी समारोह पूरी दुनिया में कहीं होता है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इतना बड़ा समारोह एक ही देश के अंदर और बहुत कम समय में करने वाला, क्योंकि महाकुंभ है, अर्धकुंभ भी तो लगता है, सिंहस्थ लगता है, कुंभ लगता है, तो इतने कम समय का अंतर देते हुए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर एक जगह पर आना, शाही स्नान करना, ये बहुत बहुत बिरले होता है और इस दुनिया में नहीं होता है, इस ब्रह्मांड में भी नहीं होता है, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। लेकिन इसी बीच मैंने आपको एक और जानकारी देने के लिए संपर्क साधा है। एक होता है जुबली ईयर, जो कि ईसाई लोग भी बनाते हैं। इन्हें ईसाइयों का महाकुंभ कहा जा सकता है, जो अभी चल रहा है। जुबली ईयर जो है ये 25 साल में आने वाला एक ऐसा समय है जो कि एक बहुत पॉजिटिव समय कहलाया जाता है इसको। और ये यहूदी परंपरा में इस जयंती वर्ष यानी जुबली ईयर को खुशी का समय माना जाता है, क्षमा या सार्वभौमिक क्षमा का वर्ष माना जाता है। और पहले ये जो जुबली ईयर मनाया जाता था ये 50 साल में एक बार मनाया जाता था और अब ये 25 साल में एक बार ही मनाया जाने लगा है। और इस बार ये जो जुबली ईयर चल रहा है ये 24 दिसंबर 2024 से जो शुरू हुआ है, ये 6 जनवरी 2026 को ख़त्म होने वाला है। और इसमें लाखों लोग आते हैं वेटिकन सिटी में और वहाँ पर आकर एक विशेष दरवाजे भी खोले जाते हैं। ये जो दरवाज़ा है ये हर 25 साल में एक बार खोला जाता है। बहुत स्पेशल दरवाज़ा है ये। और इसमें होता ये है कि कहा जाता है कि 25 साल में एक बार जब पोप खोलते हैं और लोग इसके अंदर से एंटर करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उनके अभी तक के जितने भी पाप हैं वो सब धुल गए हैं। इसके पहले ये दरवाज़ा जो खुला था ये 2000 में खुला था। वहाँ पर से लोग लाइन लगाकर जाते हैं, उनके ऊपर पवित्र जल भी छिड़का जाता है और पोप आकर व्याख्यान देते हैं और बताते हैं जीवन को कैसे जिया जाता है और कैसे आगे बढ़ाया जाता है। जब पिछले साल मैं वेटिकन सिटी में दर्शन करने के लिए गई थी और वहाँ पर जुबली ईयर के बारे में मुझे मालूम पड़ा, तब मुझे अचानक ही हमारे देश में होने वाले महाकुंभ की याद आ गई। ये दोनों जो मेले हैं जो रिलीजियस वजह से एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई देने के अलावा बहुत सारे अंतर हैं। सिवाय इसके कि ये एक धार्मिक मेला है, कई सारे अंतर हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वाले जो मेले हैं, एक अगर हमारे देश में अलग अलग जगहों पर महाकुंभ, कुंभ या अर्धकुंभ का आयोजन किया जाता है, तो वहीं पर ये सिर्फ और सिर्फ वेटिकन सिटी के लिए कहा जाता है कि ये मेला वहाँ पर लगाया जाता है। दूसरी बात जो कही जाती है वो ये कि इसमें आने वाले श्रद्धालु कितने हैं। तो पूरी दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3.5 करोड़ बताई जाती है 25 साल में एक बार लगाए जाने वाले इस मेले में। अनुमान के हिसाब से जुबली ईयर में 3.5 करोड़ लोग आते हैं। वहीं अभी तक महाकुंभ में 49 करोड़ लोग आ चुके हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर दर्शन करना और पोप के दर्शन करना एक महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, तो वहीं पर महाकुंभ में शाही स्नान या स्नान कर लेना और त्रिवेणी संगम तक पहुंच जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगर समानता की बात करती हूँ तो दोनों में समानता ये है कि जहाँ तक जुबली ईयर की मैं बात करूँ, ये अपने पापों से मुक्ति पाने का एक उपाय के तौर पर भी देखा जाता है। तो वहीं हमारा जो महाकुंभ है उसमें भी यही देखा जाता है कि पापों से मुक्ति हो जाए, अच्छा जीवन जिए, इसके लिए एक पवित्र डुबकी लगा ली जाए। यूं तो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर आप कभी भी जाकर डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी 6 शाही स्नान की तारीखें दी जा चुकी हैं। महाकुंभ जो है ये अलग अलग अर्धकुंभ, कुंभ, सिंहस्थ, इस तरीके से 6 साल, 12 साल और अब का जो है 144 साल का समय वक्फा बताया जा रहा है। जबकि ये जो जुबली ईयर होता है ये 25 साल में एक बार मनाया जाने वाला कुंभ है।
अगर मैं बात करती हूँ समय कितना लगता है, तो ये जो महाकुंभ होता है कुछ 1 महीने से 1.5 महीने का समय दिया जाता है। तो वहीं पर अगर वेटिकन सिटी की बात कहूँ तो 1 साल से ज़्यादा समय तक ये जो जुबली ईयर है वो मनाया जाता है। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं जुबली ईयर की, तो ये 24 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 6 जनवरी 2026 तक चलने वाला समारोह है। आशा है आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। क्या आप जुबली ईयर के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो आप अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में लिखिए। आप महाकुंभ गए हैं तो वहाँ के अपने अनुभवों के बारे में लिखिए। और बस यही चाहती हूँ कि आप मेरी स्टोरी से जुड़े रहें, आप मुझसे जुड़े रहें। प्रणाम भारत, जय हिंद।